बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैनल पर खुशामदीद। आज हम लेकर आए हैं कड़ी की रेसिपी और तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ और तमाम सीक्रेट्स के साथ जो इसको बहुत मज़ेदार और खुशबूदार बनाएंगे। इसके लिए हमने ले ली है तकरीबन 3.5 लीटर लस्सी और इस पर बहुत अच्छा सा मक्खन भी आपको नज़र आ रहा है। सबसे पहले हम एक ब्लेंडर में ले रहे हैं एक प्याज और तकरीबन 4 से 5 जवे हम ले लेंगे लहसुन के और इसमें शामिल कर देंगे 1 चम्मच मेथी और इसे हम अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे और इसमें शामिल कर रहे हैं हाफ कप बेसन और ब्लेंड कर लेंगे। मिक्सर को हम सबसे पहले कड़ी में डालेंगे और उसके बाद बाकी लस्सी ऐड करेंगे। फिर हम ले लेंगे तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, ऑयल डालेंगे और इसमें शामिल कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको हम अच्छे से फ्राई करने के बाद 1 टमाटर हमने इसमें लार्ज साइज़ का डालकर इसे अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेनी है और इसे इस कदर हमने भूनना है कि बिल्कुल बारीक पेस्ट बन जाए। और इसमें शामिल कर देंगे हाफ़ टी स्पून हल्दी, तकरीबन 2 चम्मच हमने डाल दी है टीस्पून लाल मिर्च और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करके आप देखेंगे बिल्कुल हम स्मूथ पेस्ट बना लेंगे ताकि हमें इसमें कोई प्याज या लहसुन वगैरह जो है वो महसूस ना हो। और इसमें हम डाल रहे हैं 1 टीस्पून ज़ीरा अच्छी तरह से हाथ से मसल कर और इसे हम फ्राई कर लिया है बहुत अच्छे से। अब शामिल कर देंगे ब्लेंडेड हमारी लस्सी जो थी जिसमें तमाम लहसुन अदरक का पेस्ट और प्याज शामिल था, हमने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया और उसके बाद हमने इसे शामिल कर दिया है एक बड़े देचके में। और आपने जब लस्सी बनानी है तो इसमें बहुत बड़ा सा आप पतीला लेंगे ताकि आपकी मेहनत इसमें कम लगे और जल्दी से ये कड़ी बना सकें, क्योंकि इसमें उबाल आना है। अगर आप छोटा बर्तन लेंगे तो ये मलाई समेत जो है उबल कर बाहर सब कुछ गिर जाएगा, इसका जितनी भी मलाई है जो मक्खन आपने इसमें शामिल किया है आपका बहुत नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए आप बड़े शुरू में ही बड़ा डिश का ले लें। और हमने पहले जब हम लस्सी डालेंगे तो अच्छी तरह से इसमें चम्मच चलाते रहना है ताकि इसमें दही जो है वो फट ना जाए। और जब ये इसमें हल्का उबाल जब आ जाएगा तो फिर से हम इस कवर कर देंगे और धीमी आंच पर छोड़ देंगे। यहाँ पे हम पकोड़ों के लिए ले रहे हैं 2 कप बेसन और इसमें हम शामिल कर देंगे 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च और इसमें शामिल कर देंगे ज़ीरा, नमक और इसका बहुत अच्छा सा थिक सा पेस्ट बना लेंगे। और इसमें हमने शामिल कर दिए हैं बारीक कटे हुए आलू और गोलाई में। और यही हमारे पकोड़े जो हैं बहुत ही मज़ेदार टेस्ट देंगे हमारी कड़ी को। और इसमें थोड़ा सा आप धनिया भी शामिल कर दें और बस इसी तरह से आपने पकोड़े जो हैं वो तमाम तल लेने हैं और दोनों तरफ से सेंकते हुए आपने पकोड़े बहुत अच्छे तरीके से तमाम जो हैं वो इसमें फ्राई करके रख लेने हैं। हमारी कड़ी जो है वो धीमी आंच पर तकरीबन हाफ घंटे के लिए आप छोड़ देंगे इसको। और इस दौरान जब तक हमारे पकोड़े तैयार होंगे हमारी कड़ी भी साथ में उबल कर अपनी मतलूबा जो उसकी कंसिस्टेंसी है उस पर पहुँच जाएगी और इसको हमने शामिल करना है। आप देखेंगे कि कड़ी हमारी काफ़ी हद तक उबल चुकी है और इसकी तकरीबन जो है वो हाफ़ तकरीबन हमारी कड़ी जो है वो बॉयल होने के बाद नज़र आ रही है आपको। अब हम इसी मौके पर शामिल कर देंगे ये पकोड़े जो हमने इसमें शामिल किए हैं। और आप देखेंगे बहुत ख़ास पकोड़े हैं, इसमें हमने कोई प्याज नहीं डाला, सिर्फ हम इसमें बेसन में हमने जो आलू हैं उनको फ्राई कर लिया है। चाहें तो थोड़ा सा आप प्याज भी इसमें शामिल करें तो उससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ जाएगा। और इसको हम इसकी थिकनेस के लिए छोड़ देंगे। और यहाँ पे हम जो हमारा ऑयल बच गया है पकोड़ों के बाद तो इसमें शामिल कर रहे हैं तकरीबन 7 हमने डाल दी हैं गोल लाल मिर्च और 1 टीस्पून हमने डाल दिया है इसमें ज़ीरे का
और अगर आपके पास कड़ी पत्ता मौजूद हो तो ज़रूर इसमें शामिल करें। और इसके साथ हम शामिल कर देंगे 3 अदद सब्ज़ मिर्च और इसमें हम मेथी भी, कसूरी मेथी जो है वो भी शामिल करेंगे, तकरीबन हाफ़ टी स्पून या आप 1 टीस्पून के बराबर इसमें शामिल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बड़ी मिक़दार में लस्सी है और कड़ी हमने इससे बनाई है। तो यहाँ पे हम सुर्ख कश्मीरी मिर्च का जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, आप भी इसमें ज़रूर इस्तेमाल करें। तो इससे बहुत अच्छा सा कलर जो है हमारी कड़ी को मिल जाएगा और बहुत ही खूबसूरत जो है वो देखने में भी लगेगी और इसका जो जायका है वो तो लाजवाब होगा इंशाल्लाह। तो अब हम इस तड़के को इस कड़ी पर डालकर आप देख रहे हैं कि कितना ज़बरदस्त किस्म का कलर इसमें आया है और ये कड़ी हमारी अब तैयार हो चुकी है। तो आप इस कड़ी को जब बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर ये कड़ी बहुत ही ज़बरदस्त लगेगी। और इन तमाम सीक्रेट्स को जो आपको हमने बताए हैं, इनको ज़रूर आपने, इन तमाम बेसिक्स जो आपको बताई गई हैं, इसको ज़रूर मद्देनज़र रखना है और आपकी कड़ी इतनी ही मज़ेदार और लाजवाब जो है वो बनकर तैयार होगी। और इसको आप चावल के साथ खा सकते हैं। तो हम इसे डिश आउट कर रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार और खट्टी सी ये लस्सी से बनी हुई कड़ी जो है वो तैयार है। और आप जब कड़ी बनाएं तो ज़रूर उसको लस्सी जो है, अगर आप मक्खन निकाला है या आप वैसी दही बना रहे हैं तो उसे 2 दिन आप छोड़ दें लस्सी को, तो वो बहुत ही मज़ेदार खट्टी बनेगी और इसमें अलग से आपको लेमन या कुछ और इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।